सबसे पहले कॉलर संदीप राजगुरु जी। संदीप जी हमारे साथ वडोदरा से जुड़ रहे हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, सुप्रभात। सुप्रभात। सवाल सर आपका। जी, मेरा सवाल मानस जी से ये है और मानस जी का मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ। तो मेरा सवाल है भारत डिफेंस से, जो मेरी 670 की खरीदारी पे 116 क्वांटिटी ली हुई है, तो मैं रखूँ या उसको शॉर्ट टर्म रखूँ? और मुझे सेकंड वाला जो जीवीटी वर्नोवा है उसकी बाइंग प्राइस मेरी 3079 है और 15 क्वांटिटी ली हुई है। तो मुझे एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए व्यू चाहिए, जो कि अभी तक जरूरत तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए मुझे थोड़ा। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं पारस डिफेंस के साथ। और क्योंकि डिफेंस में मोमेंटम इंटैक्ट है, आपकी जो खरीद है 670 की बताई आपने, वहां से आप देखें तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है 130 रुपये प्रति शेयर का। एक महीने में शानदार रिटर्न्स दिए हैं पारस ने। मानस जी 24% ज़्यादा के रिटर्न्स, और लगातार डिफेंस एज ए पैक फोकस में रहा है। होल्ड किया जाए या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्या अप्रोच होगी? देखिए, मेरे हिसाब से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो पारस में बने रहना चाहिए। पिछले करीब एक साल में देखे तो एक रेंज में ट्रेड करता रहा। 900 रुपए पे रेजिस्टेंस था, 600 रुपए पे सपोर्ट था। लेकिन जो पिछले मंथ के पैटर्न बने हैं उसको देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार स्टॉक अटेम्प्ट करेगा 900 के आंकड़े को ब्रेक करने के लिए। और अगर 900 का आंकड़ा ब्रेक हो गया तो 1250 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो एक बढ़िया पोजीशन पे है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस लगाना है 680 680 रुपए के नीचे, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर ब्रेकआउट आया तो आपको 1250 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, तो 680 का स्टॉप लॉस लगा के आप पारस डिफेंस में बने रहे। 1250 तक के भी लेवल एक्सपेक्टेड है ब्रेकआउट के बाद। अच्छा, दूसरा सवाल इनका जी वर्नोवा पर है मानस जी, और ये पूरा पावर इक्विपमेंट स्पेस की हमने लगातार चर्चा की है। शानदार रिटर्न्स मिले हैं इस पर्टिकुलर काउंटर से भी, यहाँ पर भी ये प्रॉफिट ले रहे हैं। 3080 इन्होंने अपनी खरीद बताई, 4565 पर कर रहा है कारोबार 6 महीने में। एक बार 6 महीने का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर जी वर्नोवा का। 52% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। पिछला एक महीना भी देखें तो 22% ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं इसने। शानदार मोमेंटम में है ये स्टॉक। हालांकि मुझे इनके बातों से लगा ये लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करना चाह रहे हैं। क्या किया जाए सर यहाँ पर? देखिए, जी वर्नोवा के मैं चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ शेयर जी। अच्छा सर, GVT तो नहीं ND करके है NSE कोड इसका, GVT ND। जीबीटी, ओके ओके। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक 1400 रुपए से लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है। कहीं पर कोई वीकनेस के साइन नहीं है, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। तो आप पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए। टाइम फ्रेम अपना बड़ा ही रखें, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है निकलने की। बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। 4100 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। अब आपको 4100 का स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर 4650 के ऊपर निकला तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके बाद आपको 5000 तक के टारगेट भी स्टॉक दिखा सकता है। ओके, 5000 तक के भी टारगेट ये जो है जी वर्नोवा आपको दिखा सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अहमदाबाद से अभिजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल? मैम, मैं अक्टूबर 2025 से नेटवेब टेक्नोलॉजीज के 96 शेयर होल्ड कर रहा हूँ। ओके। तो अभी मैंने कल देखा तो वो थोड़ा मेरा प्रॉफिट में आया है, जो मेरा बाइंग प्राइस है उसके ऊपर निकला है। तो अभी मेरे को होल्ड करना चाहिए कि आई विल मेक सम प्रॉफिट एंड एग्जिट? ओके, हाँ, जैसे कि आपने बताया नेटवेब टेक्नोलॉजी जो बाइंग प्राइस है 4141 और करीबन 100 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। पिछले एक साल की बात करी जाए तो जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। 178% का इजाफा पिछले एक साल में, जहाँ पे मार्केट में हमें काफी ज्यादा एक वॉलेटाइल मूवमेंट जो है देखने को मिला था। और अगर देखा जाए तो काफी हाई लेवल पे वैसे खरीदारी की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मानस जी क्या करा जाए? क्या लग रहा है कि जो हाई लेवल थे वो टच हो गए हैं, यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलेगा, तो जो प्रॉफिट है वो बांध ले या स्टिक अराउंड करे? देखिए, मेरे ख्याल से अक्टूबर 25 में 4480 के आसपास के हाईज बने थे। उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। कंसोलिडेशन देखने को मिला उस गिरावट में। अब तैयार है अपने जो पिछले हाई है 4480 को ब्रेक करने के लिए। आई थिंक यहाँ पर चांस लेना चाहिए। आपको केवल स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 3700 रुपए के नीचे लगा के लेना है। पोजीशन में बने रहिए। ये भी ध्यान रखिए कि अगर 4480 के ऊपर निकला तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको शायद 5500 रुपए तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए और 3700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर
मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिखता ही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है मीडियम से लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो होल्ड करने की राय है, बने रहिए और 3700 का एक स्टॉप लॉस फॉर सेफर साइड लगा दीजिए। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैडम मैं IRCTC का 841 पे मैंने परचेज किया था, 49 शेयर होल्ड कर रहा हूँ, और TCS 3737 पे परचेजिंग है 50 शेयर। अब ये लॉस ही हो रहा है मुझे, 1 साल से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, लॉस ही हो रहा है। और कुछ मुझे 10-15 साल के टेन्योर के लिए कुछ अच्छे शेयर्स रिकमेंड कर दिए ताकि मैं लेके भूल जाऊँ। ठीक है दीपक जी, आपने पहला स्टॉक क्या बताया आपने? IRCTC बताया, TCS? IRCTC 841 पे परचेजिंग है 49 शेयर, TCS है दूसरी 3737 की परचेजिंग है 50 शेयर। ठीक है, तो IRCTC से शुरुआत कर लेते हैं। लॉस हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ पर 841 पे आपने खरीदा है, 567 पर ये कर रहा है कारोबार। चार्ट्स पर काफ़ी वीक नज़र आ रहा है IRCTC, और हालांकि 1 महीने में कोशिश की है, सिर्फ इसने ही नहीं मानस जी, सभी रेलवे स्टॉक्स ने 1 महीने में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए 6 महीने का चार्ट 20% ज़्यादा की करेक्शन। कंपनी तो ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छी इसने प्रॉफिट दिखाई है पिछले 5 सालों में, क्या किया जाए? लेकिन अगर इसकी बात वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी रीजनेबल नहीं लगता, चार्ट्स पर भी थोड़ा वीक है। देखिए, अगर इतना वेट किया है तो फिर मेरे ख्याल से अब वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीकली या मंथली चार्ट पे देखेंगे तो कुछ साइन दिख रहे हैं रिवर्सल के। हालांकि कंफर्मेशन अभी नहीं आया है, कंफर्मेशन आएगा 600 के ऊपर। अगर 600 के ऊपर निकल गया, 20 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन कर गया, उसके ऊपर निकला, तो फिर आपको 700 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। आई थिंक चांस ले लेना चाहिए, बट इस बार स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। मेरा समझना यह है कि आपको 519 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखना है। 519 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए, टारगेट सेट करिए करीब करीब 640 से 700 की रेंज। ठीक है, 519 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए अब, क्योंकि लॉस बहुत हो गया है दीपक जी, तो स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सभी दर्शकों से, इन्वेस्टर्स से ये अनुरोध है कि स्टॉप लॉस लगाकर ही इस मार्केट में रहे, वरना लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल इनका TCS पे है मानस जी। TCS IT स्पेस लगातार वीक रहा है, हालांकि नतीजे इन कंपैरिजन ठीक ठाक रहे हैं TCS के दूसरे अगर IT स्टॉक से कंपेयर करें, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें TCS कमज़ोर तो रहा ही है, क्या किया जाए? बहुत लॉस हो गया। तो देखिए TCS की जहां तक बात है, TCS ने लगातार अंडर परफॉर्म किया है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स अभी भी बन रहे हैं। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो 2550 पे आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फिर से आप खरीदारी करिए। अगर 20 वीक मूविंग एवरेज जो कि 2700 रुपए है, उसके ऊपर स्टॉक निकले तो फिर से खरीदारी करिए। अभी के लिए एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 2325 का। अगर 2325 के नीचे जाए तो अब तो आपको डेफिनेटली निकलना ही पड़ेगा TCS से। 2325 का स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, लगाए। अगर वो ब्रीच करता है तो दीपक जी आप TCS से एग्जिट कर लीजिए, और कहीं भी आपका लॉस कम हो तो सेल ऑन राइज ही की स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्योंकि IT एज ए स्पेस काफ़ी वीक है। और लगातार CNBC आवाज़ पे ये चर्चा हुई है इस बात की कि IT में आपको बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, जहाँ पे नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि कोफोर्ज, ओरेकल फाइनेंस, टाटा टेक ने भी ठीक ठाक नतीजे दिए हैं, और वो इंजीनियरिंग एंड रिसर्च का स्टॉक है, तो वहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन TCS में आप जहाँ भी आपका लॉस कम हो वहाँ से निकले। अच्छा, इनका जो एक सवाल है लास्ट मानस जी, वो सभी दर्शकों का, इन्वेस्टर्स का सवाल होगा, ऐसा कोई स्टॉक जो ये लें और 10-15 साल के लिए भूल जाएं, जो लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा कमा कर दे, तो वो कौन सा स्टॉक होगा? जी, तो देखिए 10-15 साल के लिए व्यू देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। टेक्निकली 1 साल 1.5 साल तक का व्यू ज्यादा अच्छा पड़ता है। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो पहला तो मैं नेस्ले पे बोलूंगा, आप ध्यान रखें। नेस्ले एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में है। यहाँ पर 1274 के स्टॉप लॉस से 1850 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो बंधन बैंक है। देखिए बंधन बैंक ने बढ़िया परफॉर्म किया पिछले दिनों, लेकिन अभी भी जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है काफी बेहतरीन है। इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करें। 164 का स्टॉप लॉस लगा लें और 300 रुपए के टारगेट सेट कर लें। ओके, तो ये थी राय बंधन बैंक के ऊपर। सजेस्ट भी कर दिए गए हैं काफी सारे स्टॉक, तो आपने टारगेट और जो स्टॉप लॉस है आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, और मुंबई से पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल? जी मेरे 2 शेयर्स हैं, एक तो रेणुका शुगर्स और NSDL।
तो Okay. एनएसडीएल में एक्चुअली देखा मैंने कि 1400 तक जाके फिर अभी वापस से कुछ 800 की रेंज में घूम रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस पे मैं राय जानना चाहूंगा मानस जी की। और दूसरा जो रेणुका शुगर्स है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 49 का मेरा प्राइस है, बाइंग प्राइस है, अप्रोक्सीमेटली 5 है। तो उस पे भी मानस जी का थोड़ा राय जानना चाहूंगा। ओके, शुरुआत एनएसडीएल के साथ कर लेते हैं। और 500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, और जैसे कि आपने यहाँ पे मेंशन किया कि 800 रुपए की बाइंग है, 868 पे ये कारोबार कर रहा है। एंड अनडाउटेडली पिछले एक साल में अगर हम देखें तो लगातार एक गिरावट का जो ट्रेंड है वो देखने को मिला है। मानस जी, यहाँ पे क्या करा जाए? बिकॉज एक मार्जिनली प्रॉफिट हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और जब से ये लिस्ट हुआ है वहां से लगातार हमें एक जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है उसकी देखने को मिली है। अगस्त 2025 में ये जो है इसकी लिस्टिंग हमें होती हुई दिखाई दी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक के चार्ट्स निकालने की, क्योंकि मेरे पास एनएससी है और एनएसडीएल जो है वो बीएससी पे अवेलेबल है। ये बीएससी का कोड है 544467। नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ चार्ट्स के व्यू देना मुश्किल होगा मेरे लिए। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। रेणुका शुगर के ऊपर एक बार अपना व्यू दे दीजिए कि यहाँ पे क्या करना होगा। देखिए, रेणुका शुगर की जहां तक बात है, जितने भी शुगर काउंटर्स हैं वहां पर पिछले करीब अगर हम 1 से 2 मंथ देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। रेणुका अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। 26 रुपए 26 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। मेरा समझना है कि स्टॉक में 34-35 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। ओके, रेणुका शुगर और साथ ही एनएसडीएल। अच्छा, एनएसडीएल पे व्यू नहीं हुआ, लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए से आप इसको होल्ड कर सकते हैं अभी फिलहाल। तो ऐसे ही सीएनबीसी आवाज़ पर चर्चा होती हुई आई है। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। राणा संतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। राणा जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, मेरे पास 3 सवाल है मैम। एक है टनला प्लेटफॉर्म्स। हाँ जी, 100 @ 530। और दूसरा शेयर है मेरा यूपीएल 120 @ 573। और एक है मैम पीएनसी इंफ्रा 300 शेयर्स है @222। तो मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। बाई 2030 तक का मेरा ये है इन्वेस्टमेंट का है। तो प्लीज थोड़ा गाइड कर दीजिए मानस सर। ठीक है संतोष जी, 3 सवाल हम नहीं ले पाएंगे, 2 सवाल एड्रेस कर पाएंगे। तो कौन से 2 सवाल मैं पूछ सकती हूँ, बताएं। मैम यूपीएल और टनला प्लेटफॉर्म्स कर दीजिए। ठीक है, यूपीएल और तानला प्लेटफॉर्म। तो तानला से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आप करीब करीब 12 रुपए का प्रॉफिट तो ले रहे हैं तानला प्लेटफॉर्म्स में। 2022-23 में इनफैक्ट काफ़ी अच्छी खासी हमने तेज़ी देखी थी तानला प्लेटफॉर्म्स में। मानस जी 542 पे कर रहा है कारोबार, उसका 52वीं हाई दिख पा रही हूँ मैं 766। तो करेक्ट तो हो गया है, क्या जाएगा वहां तक 766 से ऊपर? देखिए, 766 के टारगेट अभी सेट करना थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन ये सही है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल है। बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है पिछले 4 हफ्ते में, 380 से लेकर करीब करीब 560 रुपए तक। स्टॉक अब लगातार कोशिश कर रहा है 200 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने के लिए। तो ये तो बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक 474 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो अभी के लिए आपको 680 को टारगेट करना है। 680 के लेवल्स टेस्ट होते हैं, उसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर हम बड़े टारगेट सेट करेंगे करीब करीब 760 के आसपास का। बट अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप चले, 474 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। तानला प्लेटफॉर्म्स होल्ड कीजिए, 474 का स्टॉप लॉस लगाइए, 680 के इनिशियल टारगेट तो एक्सपेक्टेड है। अच्छा, यूपीएल इनका दूसरा सवाल है मानस जी। 573 इनकी खरीद है, 648 पे कर रहा है कारोबार, तो यहाँ तो प्रॉफिट में है ये। और काउंटर की बात करें तो 1 महीने में 7% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले साल थोड़ा निराशा रहा था यूपीएल में, लेकिन अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूपीएल की? देखिए, करीब 2 या 3 हफ्ते पहले हमने रिकवरी देखी थी लोअर लेवल से 370 से लेकर 660 तक। उसके बाद पिछले 2-3 हफ्ते में हमने कंसोलिडेशन देखा है। प्रॉब्लम ये है कि ये कंसोलिडेशन 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। तो देखिए, पॉजिटिव होने के लिए 680 के आंकड़े को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 680 के ऊपर निकलेगा तो आपको ठीक ठाक रैली देखने को मिलेगी। उससे पहले कहना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 619 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। ओके, तो ये थी राय यूपीएल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, और उदयपुर से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम। नमस्कार राजेश जैन उदयपुर से बोल रहा हूँ। जी, बताइए सर।
मेरे पास AWL एग्री के 500 शेयर है, 200 रुपीज पे परचेज किए थे मैंने। ओके, लॉन्ग टर्म तो का इसका- नजरिया है आपका? नहीं, 3 से 4 महीने का। 3 से 4 महीने का है और 200 की बाइंग है, 500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। लेकिन AW एग्री बिजनेस की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे एक घाटा जो है वो आता हुआ दिखाई दिया। बीच में हमने देखा था कि जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं वहां पे एक अच्छा मोमेंटम, अच्छा बस देखने को मिला था, लेकिन वहां पे भी इसने कोई ऐसी जबरदस्त रैली नहीं दिखाई थी। मानस जी, क्या करा जाए? लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पिछले 1 महीने में हम देखेंगे, बस थोड़ा एक अप मूव आया है, बट लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिव ट्रेंड है। देखिए, लॉन्ग टू मीडियम टर्म में निगेटिव ट्रेंड है, लेकिन एक बड़ा क्रैक देखने को मिला था करीब 290 रुपए से 174 तक। तो ये जो रिकवरी देखने को मिल रही है ये शायद थोड़ी और एक्सटेंड होगी। तो इन्होंने क्योंकि 200 रुपए पे लिया है, इसलिए मेरा समझना है कि यहाँ पर बने रहें। 192 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मेरी उम्मीद ये है कि 225 से 230 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन अगर 230 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 255 का होगा। आई थिंक अभी चांस लेना चाहिए, बने रहिए। 192 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। ओके, 192 का स्टॉप लॉस लगाइए और एग्री बिजनेस में बने रहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सोशल मीडिया से, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे सवाल हैं। मनोज कुमार जी का सवाल मैंने पिक किया है, SCI पे पूछ रहे हैं। एक बार मैं देख लेती हूँ उसका चार्ट। इनकी जो खरीद है SCI की वो 325 की है, 308 पे कर रहा है कारोबार, थोड़ा लॉस हो रहा है इनको। क्या किया जाए मानस जी? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में पिछले 1 महीने में तो रिटर्न्स अच्छे मिले हैं, 32% से करीब ये रिटर्न दिया है, और ये पूछ रहे हैं 1 महीने का व्यू क्या हो सकता है? देखिए, वीकली चार्ट पे तो बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। एक रेजिस्टेंस हुआ करता था 280 रुपए का, उसको स्टॉक ने उसको भी ब्रेक किया है। नेक्स्ट टारगेट 380 रुपए का रहेगा। तो आपके पास जो पोजीशन है उसको पोजीशन को होल्ड करें और 269 का स्टॉप लॉस लगा लें। 269 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये है राय। अगला सवाल रोहित जी का है इंस्टाग्राम के ऊपर। मानस जी, इनके पास एमटार के 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। एवरेजिंग प्राइस जो है इनका वो है 3,300 रुपए का। पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ये बोल रहे हैं क्या करें इस टाइम पे? उन्होंने ये बोल रहे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, लेकिन अच्छा खासा इन्होंने होल्ड कर लिया है और हम देख ही रहे हैं होल्ड करने का नतीजा। क्या करें? कैश आउट कर ले अभी या वेट करें? तो देखिए, एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है स्टॉक में, तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सही समय है कि आपको स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ धीमे धीमे रिवाइज करके चलना है। अभी के लिए 5700 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए, जहां पर 10 डे मूविंग एवरेज आता है। अगर 5700 के नीचे जाए तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, उसके बाद आपको रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद करेक्शन डीप हो सकता है। तो 5700 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। अगर 6500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 7200 का भी हो सकता है, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वहां पर कोई भी रिवर्सल के साइन अभी तक दिखते नहीं है। ठीक है, MTR टेक ये हो गई बात, और अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं इसने, हालांकि आज थोड़ा कमज़ोर है फिलहाल। आपको ऐसे अप्रोच करना है इस पर्टिकुलर काउंटर को। अच्छा, राहुल जी का सवाल आ रहा है, आपके प्रदेश से ये बात कर रहे हैं, लखनऊ से, और मानस जी पूछ रहे हैं कि SJS एंटरप्राइजेस, इनके पास 500 क्वांटिटी है और 490 की खरीद है इनकी। गजब के प्रॉफिट में है फिर तो। एक बार रखिएगा, SJS एंटरप्राइजेस 1912 पर कर रहा है कारोबार और 490 इनकी खरीद है। बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है मानस जी। तो शॉर्ट टर्म व्यू नहीं चाहिए, इस पे लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा? पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर अभी भी बने रहें? तो देखिए, मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। काफी बड़े प्रॉफिट पे है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि चार्ट्स कहीं पर भी वीक नहीं लग रहे हैं या कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है, मेरा समझना है कि 1700 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 1950 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 2300 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, 2300 तक के लेवल्स SJS एंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकते हैं। अच्छे प्रॉफिट में आप होल्ड कीजिए। बहुत शुक्रिया मानस जी। वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में अपने सवाल पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए होंगे, फिर से कल हम ट्रेडर्स हॉटलाइन में उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल